खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। एक औरत सूरज को ओढ़े हुए चांद पर खड़ी थी। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब 19वीं आयत से लेकर 12वें बाब की पहली 6 और फिर 10वीं आयत। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नज़र आया, और बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं, और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामिला थी और तकलीफ़ में होकर दर्द ज़ै के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे, और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वो खातून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। और मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान में ये कहते सुनी कि अब नजात और कुदरत और हमारे खुदा की बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर वो तोहमत लगाने वाला गिरा दिया गया जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर तोहमत लगाया करता था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मलका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से मुज़य्यन खड़ी है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 45, उसकी 10वीं से 12वीं और फिर 16वीं आयत। शाहों की बेटियां तेरा इस्तकबाल करती हैं, मलका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से मुज़य्यन खड़ी है। ऐ बेटी सुन, गौर करके कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप का घर भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। वही तेरा खुदावंद है, तू उसकी मुती हो। वो खुशी और शादमानी से पहुंचाई जाती हैं, वो शाही महल में दाखिल होती हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। पहला फल मसीह और फिर वो जो उसके हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 15वां बाब 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी में। पहला फल मसीह, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं, और उसके बाद खात्मा होगा जब वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना लाए, ज़रूर है कि सल्तनत करे। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया।
مریم آسمان پر اٹھا لی گئی ہے، فرشتوں کی تمام جماعتیں خوشی مناتی ہیں۔ ہالیلویا۔ میرے عزیزو، ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب 39ویں آیت سے لے کر 56ویں آیت تک۔ اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیسابات کو سلام کیا۔ اور جو ہی الیسابات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا، اور الیسابات روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اسے کہی گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پراگندہ کر دیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔